हेलो। एम्स की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी को देख लेते हैं कौन सी निकली है। तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग फॉर पेडियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है एंड नर्सिंग में। एंड नंबर ऑफ द पोस्ट तो एक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तो मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका मास्टर्स होना चाहिए नर्सिंग में। एंड शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका इन दोनों में से इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में से आपका एक जगह पर आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। एंड इसके अलावा 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डिजायरेबल पीएचडी इन नर्सिंग, यानी कि आपने यदि पीएचडी की है नर्सिंग में तो आपको प्रेफरेंस जहाँ दी जाएगी। एंड मंथली जो भत्ता रहेगा, यानी कि आपकी मंथली जो सैलरी रहेगी वो 1,11,040 रहेगी। तो मंथली सैलरी आपका 1,11,040 रहेगी। एंड एप्लीकेशन फ़ीस तो द एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ₹1,000, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि इन लोगों से एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन से कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है। एंड फीस इज टू बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट ओनली ड्रॉन इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल, यानी कि इस जगह पर आपको ड्राफ्ट भेजना है जो भी आपको फीस सबमिट करनी है। एंड फीस वंस रेमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेज, यानी कि एक बार फीस जमा करने के बाद आपको वापस नहीं की जा सकेगी। एंड फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन दोज हु आर वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फैलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द इंटरव्यू एंड द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आप कहीं भी काम करते हैं सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको उस जगह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। यानी कि इंटरव्यू टाइम पे यदि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपका 50 साल से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम से कैलकुलेट किया जाएगा। एंड एज रिलैक्सेशन टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जो भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन आर हियरवे instructed to submit their filled in application form in the prescribed format as available on the इंस्टीट्यूट वेबसाइट बाय ईमेल एट, यानी कि जो भी आपका फॉर्मेट है जिससे फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर जाके आप जो भी फॉर्मेट रहेगा एप्लीकेशन का उस फॉर्मेट में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वेबसाइट बाई ईमेल एट recruitment.contractual@amsbhopal.edu.in, यानी कि आपको जो भी फॉर्मेट दिया गया होगा उस फॉर्मेट में आपको इस ईमेल आईडी पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो इसका भी मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ईमेल, तो आप उस पर जाके सबमिट कर सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट अलॉन्ग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको ये एड पब्लिश होने के 15 दिन के भीतर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और इस ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा। इसके बाद आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सेम फील्ड इन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड डिग्रीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन फीस in the form of demand draft at the time of document verification, which will be conducted 1 day prior to the date of interview, that shall be notified separately on institute's website, यानी कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह जो बताए गए हैं वो सब आपको एप्लीकेशन के साथ साथ भेजने। एंड इसके साथ साथ इंटरव्यू से एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, तो आप उस पर रेगुलरली विजिट करते रहें यदि आपने अप्लाई किया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल इंटरनेट टू एंगेज असिस्टेंट प्रोफेसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंट पोस्ट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो भी आपकी पोस्ट निकली वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल के एंड उसके बाद आपकी रेगुलर भी की जा सकती है। इसके अलावा द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भोपाल रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल द डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम एंड वेन्यू एट एनी स्टेज ऑफ इंटरव्यू इन द केस ऑफ in case the number of candidate is more than 1:10 ratio a screening test may be conducted, यानी कि यदि कैंडिडेट जितनी वैकेंट पोस्ट निकली है उससे 10 गुने से ज़्यादा हुए तो आपका स्क्रीन टेस्ट भी
किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो भी डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम वगैरह यदि परिवर्तित करना हो तो एम्स के पास इसका राइट है, वो परिवर्तित कर सकता है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट कौटिल्य भवन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एम्स साकेत नगर भोपाल 2। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसका एड्रेस ये दिया गया है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इंटरव्यू वगैरह इसी एड्रेस पे होगा। एंड नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू, यानी कि कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन और इंक्वायरीज कैंडिडेट may send email on recruitment.contractual@aimsbhopal.edu.in. The email must be captioned as recruitment of assistant professor at College of Nursing or by calling on contact number during office hours। यानी कि आपको कोई भी इस पोस्ट से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी वगैरह कोई भी डाउट हो तो इस ईमेल पर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैप्शन में ये लाइन जरूर लिखना है कि आप किस पर्पज़ से लिख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर नर्सिंग के पर्पज़ से लिख रहे हैं। एंड यदि आप कॉल करना चाहते हो तो इसमें नंबर भी दिया गया है। एंड इसके अलावा तो भी क्वेरी आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका आपको आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भर्ती निकली है वो एम्स भोपाल की तरफ से निकली है, तो ये आपका शॉर्ट नोटिस भी है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो इस प्रकार से है, तो इस पर भी आपको देखना हो तो पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।